नहीं, सहमति है हम लोग में। ऊपर का हम लोग का सारा डील ऊपर से होता है। वो किन मुद्दों को बिहार के विकास का एक बड़ा आईना है और उस आईने में बिहार एक विकसित बिहार की तस्वीर होगी। नहीं, निश्चित तौर पर खास होगा। वो तो जब बजट हमारे माननीय वित्त मंत्री पेश करेंगे तब वो सारी बातें आएगी। कई मुद्दा है। अभी आप देख लीजिए नीट के छात्र के साथ क्या हुआ, उस पर अभी तक आप सीबीआई को थोपने का काम कर रहे हैं। गांव के लोगों के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के पिछड़ों के लिए, इस बार भी खास करके महिलाओं के लिए इस बार भी बिहार के बजट में कुछ विशेष रहेगा। बिहार वासियों की नजर आज बिहार विधानसभा में पेश होने वाले बिहार के बजट पर है। बिहार की महिलाओं के लिए क्या ये बजट खास होने वाला है? क्या बिहार के युवाओं के लिए बड़ा पिटारा नीतीश कुमार की एनडीए सरकार खोल सकती है? क्या नौकरियों की बहार बिहार में आ सकती है? ये तमाम सवाल हैं जो सभी के जहन में इस वक्त गूंजते हुए नजर आ रही हैं। हमने बातचीत करने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, तारकिशोर प्रसाद जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ बात करें तो कांग्रेस के विधायक ने क्या कुछ कहा है, हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और जरा इस वीडियो में देखिए तीन नेताओं ने क्या कुछ कहा है। बैठक हुई, विधायक दल के नेता क्यों नहीं चुना गया? ऊपर बैठक चली, लेकिन फिर भी निष्कर्ष कुछ निकल कर सामने नहीं आया। निष्कर्ष तो हम लोग का जो जमीनी जो मुद्दा है, जो जनता का जो मुद्दा है, विपक्ष का जो काम है, सरकार को आईना दिखाना, उस संदर्भ में बात हुई थी कि हमको कैसे करना है। विधायक दल का बैठक विधायक दल कब तक चुना जाएगा? ये हमको लगता है कि 1-2 दिन में हम लोग को चुना जाएगा। 1-2 दिन में हो जाएगा। आज आप लोग की बैठक भी है क्या महागठबंधन विधायक दल की? जी, आज बैठक सहमति नहीं बन पाई क्या सर? नहीं, सहमति है हम लोग में। ऊपर का हम लोग का सारा डील ऊपर से होता है। वो किन मुद्दों को लेकर आप लोग सरकार को घेरेंगे? का तो मुद्दे कई होंगे ना मुद्दा है। अभी आप देख लीजिए नीट के छात्र के साथ क्या हुआ, उस पर अभी तक आप सीबीआई को थोपने का काम कर रहे हैं। ये तो गलत है ना। तो आपके पास ऐसा संसाधन नहीं है बिहार में क्या? तो ये गलत है। उसका हम लोग आईना दिखाने का कई काम। मुद्दों पर आप लोग कई मुद्दे हैं ऐसे, ठीक ना। ठीक। तारकिशोर प्रसाद जी हैं, आज बिहार का बजट पेश होना है सर, क्या लग रहा है महिलाओं के? कि बिहार का बजट बिहार के विकास का एक बड़ा आईना है और उस आईने में बिहार एक विकसित बिहार की तस्वीर होगी। शिक्षा, रोजगार, महिलाओं के लिए क्या ये बजट खास होने वाला है? नहीं, निश्चित तौर पर खास होगा। वो तो जब बजट हमारे माननीय वित्त मंत्री पेश करेंगे तब वो सारी बातें आएगी। ये इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि सरकार की जो नीयत है और जिस प्रकार से 2005 से हम सबों ने बिहार को प्रगति के पथ पर लाकर आज एक विकसित बिहार की ओर बढ़ रहे हैं, तो यह बजट उस विकसित बिहार का एक दस्तावेज होगा, एक आईना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिहार के गांव के लोगों के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के पिछड़ों के लिए, इस बार भी खास करके महिलाओं के लिए इस बार भी बिहार के बजट में कुछ विशेष रहेगा। आप सब लोग को मैं बता रहा हूँ, आएगा अभी तो कुछ देर के बाद आप सबको पता चल जाएगा। जो टैरिफ, देखिए, हम लोग को बजट से ये उम्मीद है कि सरकार ने जो कहा था चुनाव से पहले कि अभी 10,000 दे रहे हैं, बाद में 2 लाख देंगे, उस 2 लाख के वादे का क्या हुआ? एक तो ये हम लोग चाहते हैं। दूसरा सवाल है कि बिहार के जो किसान हैं, जिनकी धान की खेती हो गई, धान का पैदावार हो गया है, लेकिन अभी सरकार केवल 18% धान खरीदने का लक्ष्य ली हुई है। तो धान बाकी का धान जो है वो क्या बिचौलियों को देना होगा किसानों को? तो ये बेबसी किसान। हर वो बिहारी सच्चा बिहारी जिसके दिल में ईमान है, जिसके दिल में दयानतदारी है, ऑनेस्टी है, और जो गोदी मीडिया का पार्ट नहीं है आप में से, वो ये देखेगा कि केंद्र ने बिहार को ठेंगा दिखाया है, बिहार को कुछ भी नहीं दिया, और बिहार के लोगों ने भी क्यों नतमस्तक हो गए केंद्र के सामने में कि साहब, जो बिहार हमेशा से रट लगाए हुए था कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं मिल सका। बल्कि उल्टे पूरे बजट भाषण में जो आप देखेंगे निर्मला सीतारमण जी का, एक बार भी बिहार का तस्करा नहीं आया। रेल की कुछ परियोजनाएं जो नॉर्थ ईस्ट के लिए हो पुरानी है, उन्हीं पर ये लोग पीठ थपथपा रहे हैं। बिहार को कुछ भी नहीं मिला है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से इस सरकार ने फालतू चीजों में पैसा खर्च किया है, इस बजट से भी किसानों का, बेरोजगार नौजवानों का और उन क्षेत्रों का जिन क्षेत्रों का विकास नहीं हो सका है, उन जिलों का जिनका पर कैपिटा इनकम कम है, उसके बारे में शायद ही ये कुछ कर पाए।
सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यपाल का पैर छूते हुए वीडियो वायरल हो गया। अच्छा, राज्यपाल का पैर छूते छूते उनका क्या क्या करते फोटो नहीं आया है, कोई नई बात है यार। सर इधर देख के बीच में वह विकसित बिहार बनाने के लिए, समृद्ध बिहार बनाने के लिए, सशक्त बिहार बनाने के लिए, मजबूत बिहार बनाने के लिए, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने के लिए, महिला सशक्तिकरण करने के लिए और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग है उसको विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बजट है। और इस बार का बजट अद्भुत है, सर्वस्पर्शी बजट है, सबों के विकास के लिए बजट है। इसलिए इस बार का बजट में परसेंटेज में बढ़ोतरी की गई है। पिछले बार जो बजट था उसको देखने को आपको मिलेगा जो परसेंटेज में ही बढ़ोतरी की गई, ज्यादा से बढ़ोतरी हुआ है। इसलिए इस बार का बजट जो है सर्वस्पर्शी है, सभी समाज के लोगों को विकास से जुड़ा हुआ बजट। मंत्री जी आपने सुना कल तेज प्रताप यादव ने किस तरीके से वो बातें कही और कहा कि जिस बंगले का आरोप आपने लगाया उससे सारा सामान उनका खुद का था, वो लेके। देखिए भाई, वह बजट जो है वह तेज प्रताप जी क्या बोल रहे हैं, आप लोग कहाँ तेज प्रताप के पीछे पड़ गए। हमने जब वहां गया था तो कई मीडिया के साथी हमारे साथ थे और वहां जब गए तो वहां उस खंडहर में कुछ नहीं था है। हमको भी बंगला मिला है अभी, जो हम अभी बंगला जो छोड़े हैं तो उस सरकारी हम लोग को बंगला में सोफा मिला था, कुर्सी मिला था, पंखा मिला था। आज जाकर देखिए 14x6 जो बंगला में छोड़ा हो उसमें सब कुछ मैंने छोड़ कर आया। और यहाँ तक कि फर्स्ट क्लास आम का पेड़ लगाया था, उसमें अभी भी जाइएगा तो 17 गो आम फरल होगा, उसको ही मैं छोड़ कर आया हूँ अपने आवास पर। काहे छोड़ कर आया हूँ, ये आप जो विधायक को वहाँ बंगला हो गया उन्हीं को मुबारक हो, लेकिन हमको जो बंगला मिला तेज प्रताप जी वाला, जब हम आप जैसे मीडिया के साथी के साथ वहाँ गया तो वहाँ कुछ नहीं, खंडहर रूम के सिवा मिला। तो हमने यही कहा मीडिया के साथी के पूछने पर कि भाई यहाँ बल्ब भी नहीं है, टूटा हुआ कुर्सी तक नहीं है, एक पंखा तक नहीं है। तो अब तो वास्तव में तेज प्रताप जी कहते हैं जो उनका है तो ले गए तो अच्छी बात है, बाद बाकी भवन निर्माण के लोग बताएंगे जो वास्तव में पंखा, बल्ब और टूटा हुआ कुर्सी तेज प्रताप जी के था या भवन निर्माण के थी, ये तो वो बताएंगे ना। तो आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी को, आपने सुना बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को और आपने सुना कांग्रेस के विधायक। सीधे तौर पर सभी की नजर बनी हुई है। फिलहाल 2 बजे तक के लिए विधान सभा स्थगित किया गया है। 2 बजे के बाद बजट पेश होगा, जोरदार बहस होगी और देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार के पिटारे से बिहार वासियों के लिए क्या कुछ निकलता है। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ, आपका शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।